जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। अगर आपको पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हिंदी में पढ़ना है तो आप मेरे इस चैनल पर आकर भागवत कथा के संपूर्ण अध्याय हिंदी में पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 12वां। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब ध्रुव जी के शरीर त्याग करने का समय आया उस समय श्री नारायण जी के पार्षदों ने एक श्रेष्ठ विमान ध्रुव जी के पास ले जाकर कहा, हे महात्मन, श्री नारायण जी ने आपके लिए यह विमान भेजा है, आप इस पर बैठकर ध्रुवलोक को चले। पार्षदों के वचन सुनकर ध्रुव जी ने अपने मन में यह विचार किया कि जिस छोटी माता के कारण मैं इस पदवी को प्राप्त कर सका हूँ वह गुरु के समान है, परंतु मुझे कठोर वचन कहने के कारण वह नरक का दुख उठाएंगी। ऐसी स्थिति में यदि मेरी माता दुख भोगती रहे तो अकेले ध्रुवलोक में जाने से मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। उस समय ध्रुव जी के मन का हाल जानकर पार्षदों ने पूछा, हे ध्रुव जी, आपकी चिंता में है? ध्रुव जी ने उत्तर दिया, जिस माता के ताने के कारण मैंने यह पद प्राप्त किया है, मैं उसे भी श्री नारायण जी से कहकर मुक्ति पद प्राप्त कराना चाहता हूँ। यह सुनकर पार्षद बोले, हे ध्रुव जी, श्री नारायण जी ने हमें यह आज्ञा दी है कि हम आपको आपकी दोनों माताओं सहित विमान पर बैठाकर ले चले। अंत वे दोनों भी आपसे पहले वहां पहुंच जाएंगी। यह सुनकर ध्रुव जी अत्यंत प्रसन्न हो अपनी पत्नी सहित दिव्य स्वरूप धारण कर विमान में बैठ ध्रुवलोक में जा पहुँचे। वहाँ देवताओं ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। उस समय नारद जी प्राचीन बहिष्परचेताओं के पिता का यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने जब ध्रुव का विमान देखा तो वे अत्यंत आनंदित हुए। यज्ञ कराने के उपरांत उन्होंने ध्रुवलोक में पहुंचकर ध्रुव जी से कहा, हे ध्रुव, तेरे सब मनोरथ पूर्ण हुए हैं। नारद जी के वचन सुनकर ध्रुव उनके चरणों पर गिर पड़े तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे देवर्षि, आपकी दया और कृपा से ही मुझे इस अढ़ल पद की प्राप्ति हुई है। नारद जी बोले, हे ध्रुव, श्री नारायण जी ने जैसी कृपा तेरे ऊपर की है वैसी अटल पदवी किसी अन्य को प्राप्त होनी कठिन है। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तत्पश्चात ध्रुव जी वहां रहकर आनंद उपभोग करने लगे। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रचेता लोग कौन थे? कृपा कर उसका वृत्तांत सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब ध्रुव जी बद्रिकाश्रम को चले गए तब उनके पुत्र उत्कल ने बहुत दिनों तक 7 द्वीपों का राज्य करके संपूर्ण प्रजा को आनंदित रखा। तत्पश्चात उन्होंने भी यह विचार किया कि संसारी सुख, राज्य, धन, कुल, परिवार आदि सब स्वप्न के समान होते हैं। अंत जिस प्रकार मेरे पिता विरक्त होकर श्री नारायण जी की शरण में जाने से कृतार्थ हो गए, उसी प्रकार यदि मैं भी इस सांसारिक माया मोह को त्याग कर श्री नारायण जी का स्मरण करूं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। उन्होंने ये सोचा कि वैसे तो परिवार वाले वैराग्य लेने तथा घर छोड़ने से मना करेंगे, इसलिए मुझे अपने को पागलों के समान बना लेना चाहिए। जब लोग यह समझेंगे कि मैं राज्य करने योग्य नहीं रहा हूँ तब वे मेरे मार्ग में टोड़ा बनकर नहीं अटकेंगे तथा उनसे छुटकारा पाकर मैं श्री नारायण जी का तप भली भांति कर सकूँगा। ऐसा निश्चय कर राजा जानबूझकर पागल बन गया तथा उल्टी सीधी बातें करने लगा। उसकी ऐसी दशा देखकर घर वालों ने यह समझा कि राजा पागल हो गया है और अब राज्य करने योग्य नहीं रहा है। तब सबकी राय से राजा उत्कल के छोटे भाई वत्सर को, जो ध्रुव की दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुआ था, राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। उत्कल बावलों के समान घर में ही बना रहा। कुछ समय पश्चात उत्कल ने जब यह देखा कि राज शासन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, तब वह एक दिन घर से निकलकर वन में चला गया और वही श्री नारायण जी की तपस्या करते हुए कुछ दिनों बाद अपना शरीर त्याग दिया। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 12वां समाप्त।